साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुस्लिम महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वैसे तो सरकार ने 3 तलाक जैसे मामले में कड़ा कानून बना रखा है, पर मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेकर अभी भी कोई खास जागरूकता नहीं है। ऐसा ही एक मामला सागर के कैंट थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां सदर निवासी मोहम्मद इकबाल ने बड़े ही अरमानों से अपनी बेटी इमराना का निकाह ललितपुर निवासी राजा राइन से किया था। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 3 माह पूर्व निकाह सम्मेलन से विवाह करने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज बच्ची को देकर डोली में बैठाकर राजा राइन को उसके जीवन की बागडोर सौंप परिजनों ने इस उम्मीद से रुखसत किया था कि वो ससुराल में खुशी खुशी जीवन यापन करेगी, पर उनकी उम्मीद का ताना बाना महज कुछ दिनों में ही बिखर गया। जहां ससुराल पहुंचने के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने इमराना पर मायके से दहेज के तौर पर 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लाने का दबाव बनाकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। जिस घर में अपने भविष्य के बेहतर उम्मीद का सपना संजोए जीवन साथी के भरोसे अपने जन्मदाता माता पिता को छोड़कर वो पहुंची, वो जीवन साथी दहेज का दानव निकला और उसकी आंखों में भी पति के रिश्ते से ज्यादा दहेज की भूख ज्यादा दिखी। जहां पहली विदाई में उनकी मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल नहीं आने का बोल उसे मायके भेज दिया। इमराना के परिवार वालों ने बच्ची का जीवन बर्बाद नहीं हो जैसे तैसे ससुराल वालों से मिन्नत कर उनकी मांग को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा, उसे फिर ससुराल भेज दिया। वहां उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाए, जहां इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने फिर इमराना पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। आए दिन इसके साथ मारपीट होने लगी। जब इस मामले में मायके वाले ने इमराना के ससुराल वालों से बात करने पहुंचे तो ससुराल पक्ष ने दहेज की पूर्ति के बिना उनकी एक बात नहीं सुनी और दामाद राजा ड्राइन ने इमराना को उनके सामने ही 3 बार तलाक कहकर बाहर निकाल दिया। जहां दहेज लोभी के जुल्म की शिकार पर ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद लिए इन लोगों ने ललितपुर पुलिस से इसकी शिकायत भी की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इस मामले में पीड़ित ने सागर एसपी के नाम एक शिकायत पत्र सौंप दहेज लोभी और उस पर जुल्म अत्याचार करने वाले पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो इसकी गुहार लगाई है। पीड़ित महिला इस मामले में अब राज्य से छुटकारा चाहती है, साथ ही समाज के ऐसे दहेज लोभी का कोई और शिकार न हो इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की दरकार शासन प्रशासन से रकम अपने लिए न्याय मांग रही है। बहरहाल इस मामले में पुलिस को मिली शिकायत पर अब क्या कार्रवाई होती है देखना लाजमी होगा, पर इतना जरूर है कि मुस्लिम समाज अभी भी जागरूकता के अभाव में 3 तलाक की जकड़न में उलझा है, जिसे मुक्ति के लिए अभी भी व्यापक स्तर पर जागरूकता के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है, जब जाकर मुस्लिम महिलाओं को ऐसे मामले में सही मायने में न्याय मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल, मोहम्मद इकबाल। क्या समस्या लेके आए थे आप एसपी ऑफिस? हम लड़की के लाने वो टॉर्चर कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? वे हमारे समझी है, वो हमारा दामाद है। किस बात को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं? वो क्या है कि उन्होंने पहले डिमांड करी थी पैसे की, 1 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल की। तो अपने अपन गरीब आदमी अपनी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। अपन ने उनसे कहा कि अपन बाद में दे देंगे, लेकिन उन लोगों ने लड़की को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब इतना टॉर्चर करा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब लड़की वो मजबूरी, मतलब उनका लड़की का फोन आया कि ज़रूरत से ज़्यादा हालत ख़राब है, मैसेज करा मतलब मोबाइल पे, तो वक्त पे गया फिर लेके आया कल। तो आपकी बच्ची के साथ क्या घटनाक्रम हुआ है? कहा उसको बहुत मारा पीटा है ज़रूरत से ज़्यादा। तो पैसे लेके तुमने कही नहीं अपने बाप से, पैसों की नहीं कही, मोटरसाइकिल की नहीं कही। तो आपकी बच्ची को मारपीट करके उनने घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद वो लड़का क्या लगा 3 तलाक करके वो दौड़ लगा के भाग गया। वो लड़का क्या करता था? लड़का वो कंप्यूटर सिखाता था और हमसे झूठ बोलता था कि हम कोई सरकारी नौकरी में। तो आप आज क्या यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ हम जो मांग कर रहे हैं लड़के के ऊपर कार्रवाई हुई जाए।